बचपन से जैसे एक स्टूडेंट्स को आर्ट का शौक़ होता है, उसी तरह मैं एक अच्छा आर्टिस्ट या कह लें कि एक आर्ट स्टूडेंट था। अच्छे नंबर आते थे, सब कुछ होता रहता था। कोविड वाले टाइम में मैं घर में बैठा था, पेंसिल स्केच तो मैं कर ही रहा होता था। एक वीडियो मैंने देखी एक अंग्रेज़ आर्टिस्ट की, वो बॉल पेन से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था। तो क्योंकि आर्ट के जरासीम अंदर थे, तो वो एक हुआ कि यार बॉल पेन से काम करते हैं। तो घर में एक राइटिंग पेन पड़ा हुआ था, उसको उठा के एक शीट ली और उस पर एक पॉट बनाने की कोशिश की। तो बॉल पेन ने इंक छोड़ दी, जो हमारी लोकल बॉल पेन है। तो फिर मैंने उसको सोचा कि शायद बॉल पेन हमसे नहीं हो सकेगा, तो उसको रख दिया। फिर एक वीडियो देखी, फिर एक वो हुआ कि नहीं यार इसको करना चाहिए। फिर एक दूसरी शीट उठाई, एक थोड़ा सा अच्छा बॉल पेन नया ख़रीद के लेकर आया, उससे किया तो कुछ थोड़ा बेहतर काम हुआ। फिर मैंने सर्चिंग की कि पाकिस्तान में कोई बॉल पेन आर्टिस्ट है। मेरे अपने जितने लिंक्स थे या जितने आर्ट ग्रुप्स थे, उसमें सर्च करके देखा तो कोई बहुत सीनियर लेवल पे बॉल पेन आर्टिस्ट नज़र नहीं आया। तो बस उसी वक्त में जहन में आया कि इसमें कुछ करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, या मैं बॉल पेन आर्टिस्ट बन के दिखाता हूँ। फिर दिन रात तकरीबन 2.5 साल के अरसे में डिफरेंट शीट्स और डिफरेंट बॉल पेन से 200 से 250 इमेजेस बनाकर जो है वो बॉल पेन काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे फ़र्क आया। और फिर मीडिया ने जो है वो मुझे उसमें कवरेज देना शुरू की, और आज जो है वो बकौल मीडिया के मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी बॉल पेन आर्टिस्ट हूँ। आज़मी साहब से मुझे ये आया कि क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका एक मीडिया में भी बहुत बड़ा जो है नाम रहा है और शायरी के हिसाब से भी बहुत बड़ा रहा है। तो कह लें कि मुझे एक शौक़, उनकी भी आर्ट बहुत अच्छी थी। वो भी एक पंजतन पाक के नाम की कैलीग्राफी कर रहे थे, तो वहाँ से देख के भी वो एक जोश आया कि यार उनसे मैंने सामान लिया। मैं जब छोटा सा होता था मैं, तो उनसे सामान लिया, उसको लेके कुछ करना शुरू किया, और जब इसको किया तो अच्छा रहा सिलसिला। आप जिस तरह का मतलब ये है कि मेरी तस्वीरों में पीछे क्या स्टोरी होती है, मैं थोड़ा सा देख रहा होता हूँ कि गुर्बत को थोड़ा सा देख रहा होता हूँ, या सैड फेस जो होते हैं उसको देख रहा होता हूँ, हॉर्स को देख रहा हूँ। हॉर्स में मैं बेसिकली से देख रहा हूँ कि उसकी खूबसूरती और नज़ाकत जो होती है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। कुछ तस्वीरों में यह है कि मुझे आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसको देख के भी मैं तस्वीरों को कर रहा होता हूँ। अब ज़ाहिर बात है, आप अगर देखें तो ये एक अमीरों का शौक़ है। जितना इसका मटेरियल कॉस्टली होता है, वो उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो कहीं से कुछ ना कुछ करके अपनी पॉकेट मनी जमा करके मैं लेकर आता था। और फिर जब वीडियोस वगैरह में आर्ट मटेरियल देखता था तो बहुत ज़्यादा ना सैड होता था कि यार मेरे पास ये वाली चीज़ें नहीं हैं। और इस लेकिन बहरहाल काम जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उससे मैं उसको कर रहा था। फिर मुझे एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट की इसमें, मुझे 1 साल का कोर्स करवाया। वहाँ से मुझे जो है वो टेक्निकली जो है ना रूल्स और मटेरियल का अंदाज़ा हुआ। फिर ये कि हाथ साफ़ होता गया। फिर एक मेरी पेंटिंग जो है वो बहुत ही समझ लें 5000 की सेल हुई, जो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें खुशी, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरा एक तरीक़ेकार है, ज़रूरत है मेरे कोई अपनी बहुत ज़्यादा किसी इदारे में रिसोर्स नहीं है, तो मैं जो भी मेरी अपनी फ़ेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उस पर अपना या मेरे लिंक्स हैं उस पर अपना आर्ट वर्क डालते रहता हूँ। उसी लिंक की वजह से जो है वो एक समर टीवी ने मुझे सबसे पहले अप्रोच किया था, और उसके बाद तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर चैनल ने मुझे अप्रोच किया है। हमारे इसमें जो होता है, हम इसमें सिर्फ देखते हैं कि हमारी मेहनत कितनी लगी है। 12 लेके एक तस्वीर 6-6 महीना चली जाती है, 3-3। मैं क्योंकि सर्कल पे बॉल पेन से काम कर रहा हूँ, आप 10 मिनट अगर आप सर्कल पे काम करें तो आपकी आइज़ और सर जो है ना पेन करना शुरू कर देता है। फिर आपको रिलैक्स लेना पड़ता है, फिर आपको करना पड़ता है। तो वो जो मेहनत बैक पे हो रही है, वो किसी जो देखने वाले को ना उसका अंदाज़ा उसको नहीं होता। मैंने सबसे पहले कलर्ड में घर बनाया था अल्लन फ़कीर साहब का, तो वो सेल हो चुका है। वो बहुत अच्छा बना था। या अभी ये लास्ट में जो हॉर्स का ये बना रहा हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इसमें मुझे अपनी बहुत ज़्यादा परफेक्शन नज़र आ रही है। मेरा हाथ का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रहा है, बहुत सॉफ्टनेस नज़र आ रही है उसमें। देखें, इस वाले काम में सब्र बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा सब्र है कि मतलब आप कह लें कि आप बोर हो जाते और फिर आप छोड़ देते कि नहीं यार, मैं अगर ये 6 महीने एक तस्वीर को लगा रहा हूँ तो ये मैं 6 महीने खाऊंगा कैसे, कमाऊंगा कैसे। बट लेकिन ये है कि आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, एक दिन देखें आपको उसका फल ज़रूर उसका मिलेगा। मेरा एक स्टूडेंट है यूशा, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। मैं एक बार जब अपने स्कूल से मुझे ऐसे कुछ अरसे के लिए जाना पड़ा, तो उसने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, और वो जब मैंने उसको खोला, पेपर हटाया, तो वो एक मेरा स्केच उसने मुझे बना के दिया हुआ था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो मेरे अंदर जो खुशी थी कि मैं समझता कि मैं आज कामयाब हो गया हूँ। गवर्नर साहब हमारे इस वक्त आईटी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आर्ट पे भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा काम करें। आर्ट में एक से एक टैलेंट पड़ा हुआ है। आप अपने पास से कोई ऐसी स्कीम निकालें जिससे आर्टिस्ट आपके साथ मिलके काम करें। उनको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या मटेरियल्स की प्रॉब्लम है, तो आप उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जाने जहाँ हर एक की वसाइल बहुत आज़ादाना हो।
तो आपके पास देखें, आपके पास टैलेंट आएगा और वो टैलेंट ज़ाहिर बात है जब आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आपके मुल्क का और आपकी गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट भी करेगा और उसका नाम भी करेगा।